ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये कौम की गैरत का इम्तिहान था। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने दुनिया को अपना हौसला दिखाना था। मशरिकी पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे थे, दुश्मन साजिशें बुन रहा था, लेकिन मगरबी पाकिस्तान में हर दिल एक ही नारा लगा रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मन ने समझा पाकिस्तान कमजोर है, मगर वो भूल गया ये कौम आजमाइश में और भी मजबूत हो जाती है। 3 दिसंबर 1971 रात खामोश थी, मगर खतरा जाग रहा था और फिर दुश्मन ने हमला कर दिया। यह हमला नहीं था, यह ऐलान जंग था, और पाकिस्तान ने जवाब देने में एक लम्हा भी देर ना की। फजाओं में शाहीन गरजे, जमीन पर सिपाही सीना तान कर खड़े हो गए। हर सिपाही के दिल में एक ही जज्बा था, शहादत या फतह। वापसी का कोई रास्ता नहीं था। गोलियों की बारिश में भी ईमान मजबूत था, क्योंकि यह जंग सिर्फ जमीन की नहीं, नजरिए की थी। पाकिस्तानी फौज कम थी, मगर हौसला पहाड़ों से बुलंद था, और यही हौसला दुश्मन के लिए सबसे बड़ा खतरा था। हर मोर्चे पर एक कहानी थी, और हर कहानी में बहादुरी की एक नई मिसाल थी। फजाओं में पाकिस्तान के शाहीन दुश्मन पर टूट पड़े, और हर वार में एक पैगाम था, हम जिंदा हैं। दुश्मन के जहाज गिर रहे थे, और पाकिस्तान का परचम मजीद बुलंद हो रहा था। जमीन पर टैंक गरज रहे थे, और सिपाही मौत से खेल रहे थे। ये वो लम्हे थे जहां खौफ का कोई वजूद नहीं था, सिर्फ बहादुरी बोल रही थी। हर गोली के साथ एक अज़म था, हर कदम के साथ एक कुर्बानी। यह जंग हथियारों से ज्यादा हौसलों की थी, और पाकिस्तान के पास हौसले बेशुमार थे। हर माँ ने बेटे को वतन पर कुर्बान होने के लिए भेजा, और आंखों में आंसू नहीं, फख्र था। हर सिपाही जानता था वापसी मुश्किल है, मगर फिर भी कदम पीछे ना हटा। ये वो लोग थे जो तारीख लिख रहे थे, अपने खून से, अपने नाम से। और दुनिया हैरान थी, ये कैसी कौम है जो झुकती ही नहीं। दुश्मन बढ़ता गया, मगर पाकिस्तान दीवार बन गया, और हर मोर्चा किला बन गया। गोलियां खत्म हो गईं, मगर हौसला नहीं। जख्मी थे, मगर दुश्मन थक गया, मगर पाकिस्तानी नहीं। यह जंग गैरत की थी, और हर दिल में पाकिस्तान था और रहा। हर सांस में आजादी, हर कदम कुर्बानी, और हर लम्हा तारीख। दुश्मन ने आखिरी जोर लगाया, मगर पाकिस्तान फिर भी डटा रहा। यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह ईमान की ताकत थी। दुनिया देख रही थी, और पाकिस्तान लड़ रहा था। हर तरफ आग थी, मगर दिलों में यकीन भी था कि फतह हमारी होगी, क्योंकि हम हक पर थे। और फिर जंग ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने तारीख हमेशा के लिए बदल दी। जंग एक नए रुख पर आ चुकी थी। हर लम्हा अब फैसला कुन बनता जा रहा था। मशरकी महाज पर दबाव बढ़ रहा था, और हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। दुश्मन तादाद में ज्यादा था, मगर पाकिस्तानी जज्बा अब भी नाकाबिले शिकस्त था। हर तरफ गोलियों की गूंज थी, और जमीन शहीदों के लहू से रंग रही थी। ये वो वक्त था जब सब्र और ईमान का इम्तिहान था, और पाकिस्तान के बेटे इस इम्तिहान में खड़े थे। राब्ते कमजोर हो रहे थे, मगर हौसले अब भी मजबूत थे। हर लम्हा खबर आ रही थी कि हालात मजीद सख्त हो रहे हैं, मगर किसी ने हार मानने का सोचा भी नहीं, क्योंकि यह कौम हार मानना जानती ही नहीं। हर सिपाही एक दीवार बन चुका था, जिसके आगे दुश्मन रुक जाता था। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये वक्त के खिलाफ एक जंग थी। हर जख्मी सिपाही एक कहानी था, जो कुर्बानी की जबान बोल रहा था। जमीन पर गिरते जिस्म, मगर आसमान तक उठते हौसले। ये वो लोग थे जो हार को मानने से इनकार कर चुके थे। हर आंख में एक ख्वाब था, पाकिस्तान की बका का ख्वाब। मगर हालात बेरहम थे, और वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। दुश्मन चारों तरफ से घेर रहा था, मगर दिल अब भी मजबूत थे। मगर तकदीर एक और कहानी लिख रही थी। हर तरफ खामोशी छा रही थी, जो तूफान से पहले आती है।
हालात बिगड़ते जा रहे थे। ये वो लम्हा था जहां तारीख रुक सी गई। हर तरफ दबाव बढ़ चुका था और रास्ते बंद हो चुके थे। ये वो लम्हा था जहां दिल टूटते हैं मगर ईमान नहीं। सिपाही आज भी डटे थे मगर हालात बदल चुके थे। वक्त ने एक सख्त फैसला सुनाया। वो दिन आ पहुंचा जिसका खौफ हर दिल में था। वक्त ने एक सख्त हकीकत सामने रख दी। 16 दिसंबर 1971 तारीख का एक ऐसा दिन जो हमेशा याद रखा जाएगा। मशरिकी पाकिस्तान अब एक नई हकीकत बनने जा रहा था और एक कौम एक कठिन सदमे से गुजर रही थी। ढाका खामोश था मगर इस खामोशी में एक तूफान छुपा था। हर तरफ शिकस्त का साया था मगर गैरत आज भी जिंदा थी। पाकिस्तानी सिपाहियों ने आखिरी दम तक मुकाबला किया और तारीख ने उनकी बहादुरी को हमेशा के लिए लिख लिया। ये हार नहीं थी, ये एक कठिन इम्तिहान था। क्योंकि कौमें गिरती नहीं, वो सीखती हैं, संभलती हैं और उठती हैं। ये लम्हा दर्दनाक था मगर इसमें एक सबक भी छुपा था। इत्तेहाद ही ताकत है और तकसीम कमजोरी। हर घर में खामोशी थी, हर आंख में सवाल था, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? मगर जवाब वक्त के पास था और वक्त सिखा रहा था कि गलतियों से सीखना जरूरी है वरना तारीख खुद को दोहराती है। ये एक सबक था जो हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान टूटा नहीं था, बस एक इम्तिहान से गुजरा था। ये कौम हार मानने वाली नहीं थी और ये कौम झुकने वाली भी नहीं। ये कौम दोबारा उठेगी और पहले से ज्यादा मजबूत होगी। यही इस कौम की पहचान है, यही इसका ईमान है। वक्त गुजरा, जख्म भरने लगे मगर निशान बाकी रहे, जो याद दिलाते हैं कि हमें क्या खोना पड़ा और उससे हमें क्या सीख मिली। और फिर पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि वो दोबारा कैसे उठता है। वक्त गुजरता गया मगर कौम सोई नहीं, वो अपने जख्मों के साथ जागती रही। हर दिल में एक सवाल था, क्या हम दोबारा उठ सकते हैं? और जवाब आया, हां, हम पाकिस्तान हैं। ये वो कौम थी जो शिकस्त से सबक लेती है, हार नहीं मानती। जुख्म अभी ताजा थे मगर हौसला पहले से ज्यादा मजबूत था। हर तरफ एक नया आज़म पैदा हो रहा था, एक नई सोच जन्म ले रही थी। ये कौम अब पहले जैसी नहीं रही थी, ये पहले से ज्यादा समझदार हो चुकी थी। गलतियों को तस्लीम किया गया और उनसे सीखा गया। यही वो लम्हा था जहां असल ताकत पैदा हुई, एक नई सोच, एक नया पाकिस्तान। हर इदारा संभलने लगा, हर मैदान में बेहतरी आई। ये कौम दोबारा उठ रही थी और दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान बदल रहा है और मजबूत हो रहा है। ये वही कौम थी जिसने मुश्किल तरीन वक्त देखा था मगर आज ये पहले से ज्यादा मजबूत थी। यही पाकिस्तान की पहचान है, मुश्किल में निखरना, आजमाइश में मजबूत होना और हार के बाद जीतना। यही हमारी कहानी है, यही हमारा फख्र है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें क्या बनना है। हमें मुत्तहिद रहना है, हमें मजबूत रहना है, हमें आगे बढ़ना है। ये कौम गिरी जरूर थी मगर टूटी नहीं और आज भी दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ी है।